बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। होम्योपैथी क्योर चैनल से नासिर चौधरी हाजिर खिदमत है। गुज़श्ता तकरीबन तीन वीडियोज़ में हमने कोलेस्ट्रॉल पे बात की है और इसके तमाम पहलुओं पे हमने सैर गुफ्तगू की है। लास्ट वीडियो में ट्राइग्लिसराइड पे बात हुई थी और आज हम कोलेस्ट्रॉल के बाकी दो अहम हिस्से जो हैं LDL और HDL पे बात करेंगे। कोलेस्ट्रॉल की ज़्यादती को हाइपोकोलेस्टेरोलिज्म कहते हैं और कोलेस्ट्रॉल फैट की एक किस्म है और प्रोटीन में शामिल होकर लिपोप्रोटीन की शक्ल में ये ब्लड स्ट्रीम में जिस्म में गर्दिश करता है। LDL लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स को सादा ज़बान में बैड कोलेस्ट्रॉल भी कहा जाता है। इसकी खून में ज़्यादती एक हाई रिस्क फैक्टर है हार्ट डिजीज़ और स्ट्रोक के लिए। इसकी ज़्यादती के नतीजे में ब्लड वेसल्स की वाल्स के अंदर प्लेग बन जाते हैं और शरीयानों की तंगी की वजह से खून की सप्लाई में रुकावट पैदा हो जाती है, जिसके नतीजे में अंजाइना, सीने में दर्द और अगर ये ब्रेन की सप्लाई मुतासर हो तो स्ट्रोक का ख़तरा पैदा हो जाता है। स्टिकिंग ऑफ ब्लड इन वेसल्स, वाल्स एंड क्लॉगिंग द आर्टरीज को अथेरोस्क्लेरोसिस कहा जाता है। HDL इसका दूसरा हिस्सा है, यानी हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स। इसे गुड कोलेस्ट्रॉल कहा जाता है। इसकी खासियत है ये कि ये कोलेस्ट्रॉल को जज़ब करके एब्जॉर्ब करके वापस लीवर में पहुंचाता है और ये एक्सेस जो यानी कोलेस्ट्रॉल जो ज़्यादती होती है उसको जिस्म से खारिज करता है। इस तरह ये HDL जिस्म में स्ट्रोक और दिल की तकालीफ के रिस्क को मिनिमाइज करने में अहम रोल प्ले करता है। अब हम आते हैं कि LDL की अगर ज़्यादती हो तो उसके लिए हमें क्या एहतियाती तदाबीर अख्तियार करनी है। उसके लिए जो डाइट रिकमेंड की जाती है वो डाइट लो इन सैचुरेटेड फैट्स, फाइबर एंड प्लांट स्टेरोल्स और सबसे बढ़ के लाइफस्टाइल में चेंजेस, डाइट के साथ सेडेंटरी लाइफ से परहेज, मैक्सिमम यानी एक्सरसाइज करना, वॉक करना, जहनी टेंशन, स्ट्रेस, ओवर वर्क, जहनी दबाव से बचना। इसके अलावा स्मोकिंग, ओबेसिटी और हाई ब्लड प्रेशर जो है, ये सारी चीज़ें मिलके हार्ट डिजीज़ और स्ट्रोक्स की तरफ लेके जाती हैं। मैक्सिमम वेजिटेबल्स का इस्तेमाल, मैक्सिमम फ्रूट्स का इस्तेमाल और गोश्त
से परहेज़, पोल्ट्री का इस्तेमाल, फ़िश का इस्तेमाल, नट्स का इस्तेमाल, ये मुफीद रहता है। और घी, मक्खन, ज़्यादा ऑयल, चर्बी वाला गोश्त, इन सब से परहेज़ करना बेहद ज़रूरी है। और सबसे बढ़ के जो है वो ये है कि अपने रूटीन को जो है वो हेल्दी हैबिट्स की तरफ तवज्जो करनी चाहिए। रूटीन को जो है वो सेडेंटरी लाइफ से हटा के और क्या कहते हैं टेंशन से परहेज़ करना चाहिए, बचना चाहिए। होम्योपैथी में बहुत सी अद्वियात हैं जो कि कोलेस्ट्रॉल लेवल को नॉर्मल करने में मददगार साबित हो सकती हैं। इनका मैं मुख्तसर जिक्र करना चाहूँगा। जैसे एलमस्टेबा, कोलेस्ट्रीनियम, ब्राइटा म्योर, पल्साटिला, लाइको, नक्सवामिका, सेट्रोफेंथस, कैरेटिकस वगैरह। ये अद्वियात अपनी अपनी इलामात की मौजूदगी में बेहतरीन काम करती हैं और कोलेस्ट्रॉल लेवल को नॉर्मल करने के लिए बड़ी मददगार साबित होती हैं। और कोलेस्ट्रॉल की तरफ तवज्जो करना ये बहुत ज़रूरी है सेहतमंद रहने के लिए, क्योंकि अगर ब्लड नॉर्मल होगा तो आप और हम सब नॉर्मल ज़िंदगी गुजार सकेंगे। अल्लाह ताला आपको शफा से हमकिनार करे। और जो भी इसमें इस मर्ज़ में या हाई कोलेस्ट्रीनियम के शिकार हैं उनको मेरा ये मशवरा है कि वो अपना लाइफस्टाइल चेंज करें और होम्योपैथिक अद्वियात को इस्तेमाल करें। बहुत शुक्रिया। खुदा हाफ़िज़।